हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी इसमें कुछ ही क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रीफर करना, ऐसा नहीं कि बस इतना ही करके बैठ जाना है। आपको इन क्वेश्चन को पहले प्रीफर करना है और उसके बाद आपको जो समय मिल रहा है उसके अंदर आप बाकी क्वेश्चन को भी टच करना है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं यूनिट 1, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है यूनिट 1 के अंदर, एक्सप्लेन द सेक्शनिंग अरेंजमेंट ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम फॉर ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन के अंदर मालूम है आपको कि ट्रैक्शन सिंगल फेज लोड है, लेकिन हम लोग वहाँ से 3 फेज सप्लाई लाते हैं और 3 फेज लाकर अलग अलग सेक्शन बनाते हैं। पहले एक सेक्शन के अंदर हम लोग आर फेज पर लोड कनेक्टेड करते हैं, दूसरे फेस यानी दूसरा सेक्शन में वाई से, तीसरे में बी से, और इन तीनों के बीच में हम लोग न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं। तो इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है सेक्शनिंग पर। तो ये पहला टॉपिक आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना, सेक्शनिंग किस तरह से किया जाता है, बीच में न्यूट्रल सेक्शन का क्या रोल होता है, ये एक्सप्लेन करना है फर्स्ट टॉपिक के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फीडिंग पोस्ट विद द नीट डायग्राम, यानी नीट डायग्राम की सहायता से आपको फीडिंग पोस्ट को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग टीएसएस के बाद यानी सप्लाई लाते हैं टीएसएस के अंदर, टीएसएस के बाद फीडिंग पोस्ट बनाते हैं और फिर फीडिंग पोस्ट की सहायता से ओएचई के अंदर सप्लाई दी जाती है। तो फीडिंग पोस्ट में क्या क्या उपकरण लगा हुआ होगा और उसका क्या रोल होगा, कंस्ट्रक्शन कितना इनपुट आएगा, आउटपुट कितना जाएगा और बस बार किस तरह का होगा, वो सारा अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक 2 यानी फीडिंग पोस्ट के बारे में। तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हमने कंसीडर किया है, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रैक्शन सब स्टेशन, यानी टीएसएस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक आइडिया आपको इसके बारे में होगा कि टीएसएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जो सप्लाई आती है यानी 132 केवी या 220 केवी, उसको हम लोग 25 केवी सिंगल फेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। तो मेनली ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जहाँ से हम लोग सप्लाई लेकर आगे फीडिंग पोस्ट के पास भेजते हैं और फीडिंग पोस्ट से फिर ओएचई के अंदर जाती है। तो उस टीएसएस का आपको नीट डायग्राम बनाना है और इनकमिंग आउटगोइंग सारा हमको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो तीसरा क्वेश्चन टीएसएस से रिलेटेड है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का यानी फर्स्ट यूनिट का है, एक्सप्लेन अबाउट द एसपी, एसएसपी एंड एलिमेंट्री सेक्शन। एसपी क्या है आपका, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को दिखाना है। इसके बाद आपका एसएसपी है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, और एलिमेंट्री सेक्शन है। अगर ये वाला टॉपिक यानी ये क्वेश्चन जिसका कवर हो गया जिस बच्चे का, तो उसका लगभग हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का 80% कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक पर यानी एसपी क्या है, एसएसपी क्या है, एलिमेंट्री सेक्शन क्या है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एसपी हम लोग किसको बोलते हैं, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को, जो कि आपका न्यूट्रल सेक्शन के पास बना हुआ होता है। दो सेक्शन के बीच में इंसुलेशन का काम यही आपका एसपी के पास होता है। और एक एसपी और फीडिंग पोस्ट के बीच में हम लोग एसएसपी बनाते हैं यानी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बनाते हैं, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में बनाता है। यानी एक फीडिंग पोस्ट और एक एसपी के बीच में लगभग 2-3 आपका एसएसपी बनाया जाता है। इसके अलावा एक एसएसपी को यानी 10 से 12 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसको हम लोग फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं और उसको एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर बांटते हैं, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रेंज होता है। इसलिए हम लोग करते हैं यानी बांटते हैं या डिवाइड करते हैं ताकि आसानी से हमारा मेंटेनेंस का काम हो जाए। अगर एक एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम आ गया है, वहाँ की सप्लाई कट करनी है हमको, तो बाकी दूसरे आगे की सप्लाई हमारी डिस्टर्बेंस नहीं हो उन आगे के ओएचई के अंदर, उसके लिए जगह जगह पर हम एलिमेंट्री सेक्शन, एसएसपी और एसपी हम लोग बनाते हैं। तो इस पर डिटेल चर्चा हमने किया हुआ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक यूनिट 4 हो गया और इसका बड़ा डायग्राम है, जिस डायग्राम को आप समझ लीजिएगा तो आपको एसपी, एसएसपी, एलिमेंट्री सेक्शन, बल्कि इसकी डायग्राम के अंदर फीडिंग पोस्ट को भी दिखाया गया, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है, एक्सप्लेन द मेजर इक्विपमेंट ऑफ एसएस सब सेक्शन
सब स्टेशन की बात हो रही है, या आप इसे कोई TSS भी बोल सकते हैं। यानी TSS के अंदर क्या क्या मेजर इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको आपको इस टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना। तो मेनली आपका वहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, इंटरप्टर होता है, ये सारे मेन इक्विपमेंट है TSS के अंदर। तो इन सारे इक्विपमेंट के बारे में आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो। इसके बारे में जो कि ऑलरेडी आप पढ़ा होगा, स्विच गियर के अंदर भी पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर बारे में और इंटरप्टर के बारे में। इंटरप्टर तो खैर उतना डिटेल में नहीं है वहाँ पर, लेकिन ट्रैक्शन के अंदर तो ज़रूर इंटरप्टर के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सारा आपका मेजर इक्विपमेंट है जो कि आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा हमने लिया, एक्सप्लेन प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर AC ट्रैक्शन सिस्टम। ये AC सिस्टम, AC ट्रैक्शन के अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है और किसके लिए यूज़ करते। तो मेनली तौर से जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है इसके अंदर दो पार्ट है आपका। एक प्रोटेक्शन सिस्टम जो बात की गई है इस टॉपिक के अंदर वो है आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, और दूसरा है आपका फीडर या OHE प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए जनरली हम लोग को मालूम है कि बकहोल्स रिले का उपयोग करते हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर का जो रिलेटेड जो इंटरनल फॉल्ट है उससे प्रोटेक्शन किस तरह से हो जाए, और दूसरा फीडर प्रोटेक्शन किस तरह से हो जाए, उसके लिए मेनली यहाँ पर महू रिले के बारे में बताया गया है। तो महू रिले हो गया या आपका बकहोल्स रिले हो गया, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपसे क्वेश्चन में प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर AC ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पूछा जाए, या डायरेक्ट पूछ देगा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बता दीजिए, या आपसे पूछ देगा फीडर प्रोटेक्शन बता दीजिए, या पूछेगा बकहोल्स रिले को एक्सप्लेन कीजिए, या आपसे पूछेगा महू रिले को एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसी टॉपिक से, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्शन के अंदर ये सारा चीज़ कवर किया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका हमने कंसीडर किया, एक्सप्लेन लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन। नहीं, यहाँ पर सब स्टेशन का मतलब TSS की बात हो रही है। ट्रैक्शन सब स्टेशन का लोकेशन कहाँ पर होगा, कहाँ पर उसको बनाएंगे, या दूसरा इसी के अंदर क्वेश्चन है कि स्पेसिंग ऑफ सब TSS, यानी दो TSS के बीच में दूरी किन बातों के ऊपर निर्भर करेगी, क्या क्या चीज़ आप कंसीडर करेंगे। तो लोकेशन में तो हम लोग को जगह जहाँ पर मिल जाए, जनरली जो बड़ा स्टेशन होता है वो अपने पास यानी गवर्नमेंट के अंडर में इतनी ज़मीन होती है कि वो आपका सब स्टेशन बनाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, स्पेसिंग में हमको देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा नहीं हो, या आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम लगा हुआ उस पर ज़्यादा बर्डन या उसको डिज़ाइन करने में दिक्कत नहीं हो। तो और कुछ फैक्टर है वो सारा आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ TSS। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया आपके लिए। और अगर इसमें से भी हम पूछें कि इसमें से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। या यहाँ से इंडिविजुअल आपसे पूछ सकता है कि बताइए SP के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या SSP के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन को प्रीफर करेंगे, प्रोटेक्टिव सिस्टम वाले को। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखिएगा। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्या आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।